Hello everyone, I am CA Munish Pura, your educator for CA Foundation Economics and BCK. So guys, ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ जून 2021 वाले बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम CA फाउंडेशन जून 2021 में है. सो गाइज, इंस्टीट्यूट ने सेकंड मॉक टेस्ट पेपर इशू कर दिया था हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए. तो ऑलरेडी हमारा इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का जून 21 के एग्जाम्स के लिए जून 2021 के एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने मार्च 2021 का एक मॉक टेस्ट पेपर इशू किया था जो कि मॉक टेस्ट पेपर 1 था. एंड अभी अप्रैल 2021 का दूसरा सेट इशू किया है इंस्टीट्यूट ने. तो इस मॉक टेस्ट पेपर में एक सवाल आया है जो है क्वेश्चन नंबर 55. हम स्पेसिफिकली वो क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. कुछ अलग तरीके का सवाल है वो, क्योंकि आज तक वैसा सवाल कभी आया ही नहीं है. आपके बुक में भी वैसा कुछ लिखा नहीं है अलग से. तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे आइए वो देखते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 55 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी क्लियरली एकदम. ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 55. आपको क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 120 lakhs, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 100Q प्लस 7Q स्क्वायर प्लस 0.25Q है ना, Q रेज टू पावर 3. तो ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पूरा आपको फंक्शन दिया है. एंड अब वो आपको बोल रहा है कि भैया मार्जिनल कॉस्ट निकालिए. तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है. तो अब सबसे पहले मेरी बात सुनना है दोस्तों. सबसे पहले मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए टोटल कॉस्ट क्या होता है. टोटल कॉस्ट क्या होता है सर? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मतलब अगर हमको सवाल में टोटल कॉस्ट पूछा होता, टोटल कॉस्ट पूछा होता तो हम क्या करते? हम निकालते भैया टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. कैसा आएगा? 120 lakhs प्लस 100Q प्लस 7Q स्क्वायर प्लस 0.25Q रेज टू पावर 3. तो 120 lakhs प्लस 100Q प्लस 7Q स्क्वायर प्लस 0.25Q रेज टू पावर 3. ये हमारा हो जाता दोस्तों टोटल कॉस्ट का ही हमारा फंक्शन हो जाता. ठीक है, ये तो बात से समझ में आ गई. अब मुझे बताइए मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो टोटल कॉस्ट इज चेंज इन मार्जिन आपका, या उल्टा बोल रहा हूं मैं, रुकिए यहां पे मैं लिखता हूं इसको ऐसे. रुकिए मैं इसको यहां पे लिखूंगा दोस्तों, मैं इसको यहां पे लिखूंगा. क्या मैं इसको लिखूंगा गाइस कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. आपको याद आ रहा है जब हमको ऐसे इक्वेशन दिए होते हैं तो इक्वेशन के समय जैसे आपको मैंने पॉइंट मेथड समझाया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में, वैसे ही यहां पे भी आपको कुछ ऐसा इक्वेशन टाइप दिया, फंक्शन दिया है. तो इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते. यहां पे आपको डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है कि डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव ऑफ 120 lakhs प्लस 100Q प्लस 7Q स्क्वायर प्लस 0.25Q रेज टू पावर 3. अच्छा, एंड ये होगा दोस्तों डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी. अब मुझे बताइए जल्दी से हमारा 120 lakhs क्या है? हमारा 120 lakhs जो है दोस्तों 120 lakhs एक कांस्टेंट नंबर है. कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आता है हमेशा. देन 100Q का मुझे डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू Q. तो Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q वैल्यू आता है 1. तो 100 इंटू 1 प्लस 7Q स्क्वायर का हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस ये जो होता है ना न्यू आपके जो पावर साइन में जो आपका होता है नंबर, उसको बस आपको यहां पे लेके जाना है. मतलब क्या है? ये हो जाएगा 2 इंटू 7 14Q हो जाएगा प्लस 0.25 इंटू क्यू रेज टू दी पावर ऑफ 3. तो बस इस 3 को नीचे लेके जाओ तो 3 इंटू 0.25 हो जाएगा 0.75Q. तो फाइनल आंसर आता है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू
100 प्लस 14Q प्लस 0.75Q। ठीक है, तो कितना जबरदस्त सवाल था मुझे बताइए। आंसर है दोस्तों इसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसमें भी गड़बड़ की है, यहां पे होना चाहिए था 14Q, गलती से 1.4Q कर दिया है। तो ठीक है, उसको नजरअंदाज करिए अभी। वैसे 14Q वो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आप ए को इधर चुनेंगे। एंड अगर मैं आपको इसका वो बताऊं, क्या आंसर की अगर आपको बताओ, तो आंसर की में भी क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब है ऑप्शन ए। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे आता है। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक भी होगी इंस्टीट्यूट से, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर ऑप्शन ए है, 14Q वो होना चाहिए था वहां पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही मैं छोटी छोटी वीडियोस और बनाते रहूंगा आपके लिए, जो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।